80% लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कब्ज का। मुल्क भर में सर्दी के डेरे हैं, सर्दी अरूज पर है। टॉक्सिन्स का अखराज नहीं होगा तो बीमारियां बनेंगी। पानी का इस्तेमाल वो सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, सर्दियों में हम उसे कम कर देते हैं। क्योंकि मेरे ना किडनी स्टोन हो गए हैं। किडनी स्टोन्स की एक मेन वजह आपकी पानी की कमी है। हालांकि पानी इंसानी जिस्म की बनावट और उसकी मशीनरी के अंदर अफाल सरंजाम देने में निहायत अहम किरदार अदा करता है। हमारा जिस्म ना 3 तरीके से बॉडी के टॉक्सिन्स जो है ना एक्सक्रीट आउट करता है। सिर्फ 3 तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है। एक पसीना है। मौसम सरमा में खुश्की और आबो हवा में नमी कम होने की वजह से जिस्म को पानी की ज्यादा जरूरत होती है और हम पानी कम पीते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? आपकी बॉडी को शिद्दत से चाहिए पानी और वो क्या कर रहा है कि वो ओवर उसके अंदर से ना हर फूड आइटम से ओवर एब्जॉर्ब कर रहा है और दैट्स व्हाई आपका फीसिस मैटर सख्त से सख्त तरीन हो रहा है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। और कॉन्स्टिपेशन से ख्याल नहीं रखते, पाइल्स डेवलप हो जाती हैं, हेमरॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है इसकी सर्जरी करनी है, आप सर्जरी के पैसे भरते हैं। और सर्दी के मौसम में पानी के इस्तेमाल में कमी से किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारिया खान। मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूं लगातार यही एक इशू सामने आता है और पानी की कमी। मारिया, पानी ठंडा ही इतना होता है कि पिया नहीं जाता। आप उस असनाम में आप अपना कूलर बंद करें ना, आप फ्रिज से पानी ना निकालें, आप रूम टेम्परेचर रखें, इस तरह एक बोतल रखें, रूम टेम्परेचर का पानी आप इस्तेमाल करें। कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास जो अभी कंप्लेन करेंगे कि मेरे ना किडनी स्टोन हो गए हैं। किडनी स्टोन्स की एक मेन वजह आपकी पानी की कमी है कि आपके अंदर पानी की कमी इतनी ज्यादा हुई कि आपका किडनी जिसने प्रोसेसिंग करनी थी, आपके जिस्म से टॉक्सिन निकालना था, वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया है वहां पे मामलात। तो किडनी स्टोन्स आ जाए, आप अगर पानी नहीं पीते तो किडनी स्टोन्स की एक वजह जो है पानी की कमी है। और फिर किडनी स्टोन्स अक्सर लेजर लगाकर आप उसका रिमूवल करते हैं, कभी सर्जिकली रिमूव होते हैं और कभी लेजर से रिमूव होते हैं। तो और फिर उस पर आपका अच्छा खासा खर्चा भी आता है। आप आजकल अस्पताल जाएं, अस्पताल में एक छोटा सा आप टेस्ट कराएंगे ना, ब्लड टेस्ट, आपके 15-20-40 हजार रुपए टेस्टों पे लग जाएंगे। तो पहला एक इशू ये है, नंबर 1। हमारा जिस्म ना 3 तरीके से बॉडी के टॉक्सिन्स जो है ना एक्सक्रीट आउट करता है। सिर्फ 3 तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है। एक पसीना है और पसीना आपको तब आएगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। एग्जैक्टली तो इससे आपका टॉक्सिन निकलेगा। दूसरा आपका यूरिन है, यूरिन के थ्रू हमारे जिस्म के सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। टॉक्सिन्स का अखराज नहीं होगा तो बीमारियां बनेंगी। उस टॉक्सिन के अखराज के लिए आपको पानी की इंक्रीज करनी है, पानी को बढ़ाना है। अब गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, आपने कम से कम 2 लीटर पानी लाजमी पीना है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कोई ऐसी आपका काम है, जैसे अगर आप पूरा दिन बाहर रहते हैं, खुसूसी तौर पे अगर गर्मियों में आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो आपने फिर 2 नहीं, आपने 3 लीटर पानी पीना है। मतलब अगर आपका स्वेट ज्यादा आता है, स्वेटिंग बहुत अच्छी चीज है जिससे आपका टॉक्सिन्स का अखराज होगा। दूसरा टॉक्सिन्स का अखराज होता है हमारे यूरिन के थ्रू। आपको कैसे पता चलेगा कि आप डिहाइड्रेटेड हैं या आपके अंदर पानी की कमी है? आप अपने यूरिन का कलर देखें। जितना आपका यूरिन का कलर डार्क साइड पे होगा, मतलब डार्क येलो से ऑरेंज तरफ चला गया, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओ मेरे अंदर तो पानी की कमी हो गई है। जितना आपका यूरिन लाइट तरफ होगा, बिल्कुल लाइट क्रीम कलर से जाए, येलो भी ना हो, तो उतना आपकी हाइड्रेशन वाफिर मिकदार में है, आपकी हाइड्रेशन ऑन पॉइंट है। अच्छा, ये तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है हमारे जिस्म से टॉक्सिन्स का इखराज करने का, वो है हमारा पूप। अब पानी की कमी की वजह से एक और चीज जो लोगों में सामने आ रही हो, और ये तो 80% लोग में, अगर आपको बताओ मेरी प्रैक्टिस में मेरे पास जो सैंपल साइज है ना, 80% लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कब्ज का। अब आपका जो ये निजाम है, हमारा गट है, वो डाउन टिल रेक्टम है, राइट। और हमारा जो एक्सक्रीशन का मेथड है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारा सीवेज सिस्टम है। इमेजिन करें कि हमारी सीवेज की लाइनें अगर ब्लॉक हुई हुई हैं घर में भी, तो पूरी गली से आपको एक उसमें गंदगी आपको होगी। और प्लस ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो एक्सक्रीशन का अमल है, इसमें भी पानी का इस्तेमाल बहुत होता है और वो तकरीबन 70-80% पानी के इस्तेमाल से ही वो डेवलप होता है। ये डाइजेशन में आप बताइएगा कि इसको खुराक को हजम करने में कितना इसका अमल दखल होता है? अगर आपके पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिहाइड्रेटेड है और उसमें पानी की कमी है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? आपकी बॉडी को शिद्दत से चाहिए पानी और वो क्या कर रहा है कि वो ओवर उसके अंदर से ना हर फूड आइटम से ओवर एब्जॉर्ब कर रहा है और दैट्स व्हाई आपका फीसिस मैटर सख्त से सख्त तरीन हो रहा है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। और कॉन्स्टिपेशन ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन हो रही है एंड इट्स एन अनईजी थिंग। ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके लिए अनईजी है, पूरा दिन आपके लिए अनईजी है। अच्छा, उसके बाद आप उसका ख्याल नहीं रखते, पाइल्स डेवलप हो जाती हैं, हेमरॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है इसकी सर्जरी करनी है, आप सर्जरी के पैसे भरते हैं और फिर उसमें अक्सर क्या होता है कि मेरे पास अभी पिछले महीने में कुछ ऐसे केसेस आए कि जहाँ पे
सर्जरी खराब हुई, एनल फिशर हो गए, कुछ लाइक इमेजिन कि आपका जो पैसेज है वहां पे ये हुआ, और ये इतना बड़ा दर्द, तकलीफ, खर्चा आप अवॉइड कर सकते थे पानी के इस्तेमाल से। बिल्कुल। अच्छा, आप पानी के इस्तेमाल से सब अवॉइड कर सकते थे। यस, ये जो गर्म पानी पीने को कहते हैं, जो नीम गर्म पानी होता है, उसको पीने को कहते हैं सर्दियों में, इसकी क्या वजह है? उसकी एक वजह ये कि देखिए आप बीमार नहीं होना चाहते ना। अब ये जो बात है ना, नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा पीना होना चाहिए, ये बहुत बड़ी मिथ्स बनी हुई है। जापान में लोग ऐसा पानी पीते हैं, अमेरिका में ऐसा पीते हैं, तो इस वजह से नो, बेसिकली लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये भी कुछ मिथ्स हैं। पानी पीना जरूरी है। कुछ लोगों को ठंडा पसंद होता है। मेरे अपने फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर्दियों में भी उनको ठंडा पानी चाहिए। फाइन, ठंडा पिए प्लीज, बर्फ डाल के ना पिए, आपने गला नहीं खराब करना सर्दियों में अपना। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, मुझे तो नीम गर्म पानी ही पिया जाता है। ओके फाइन, आपको गर्मियों में भी नीम गर्म पिए, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, आप पानी पिए। पानी पीना बहुत अहम है, इसका टेम्परेचर अहम नहीं है इतना जितना। और इस पे भी बहुत से मिथ्स बने हुए हैं ना कि नहीं, फला वक्त में फला टेम्परेचर का पानी अगर आप पिएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आपके 50 किलो वजन कम हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। हेल्दी डाइट करेंगे तो तब जाके आपका वजन कम होगा। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बता दिए। मिथ बस्ट करने के लिए भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारे नाज़रीन ने सुन ही लिया है। और मारिया ने बताया कि 2 लीटर पानी हर रोज बहुत बहुत जरूरी है, तो पीना मत भूलिएगा।